टीम छोड़नी है, कुछ करना है तो बता देना। सुबह सुबह ही आज की ये लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स का पोस्ट डाला है। उस टाइम तुमने टॉप डॉग को पकड़ लिया था। तो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि उस बार कितने टीम क्वालिफाई होगी इस ग्रुप में। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था मैचेस में, बहाने नहीं दे रहा। ऑब्वियसली देखो हमने हगा और इस चक्कर में हम बाहर हुए, जो भी हुआ ठीक है। अब मैं बताता हूँ लास्ट गेम था, लास्ट गेम में आई कुड हैव डन बेटर, मतलब एटलीस्ट ना कि वाइल्ड कार्ड में आ जाते, लेकिन लास्ट गेम में मेरी टोटली मिस्टेक थी। मैंने उसमें उससे पिछला गेम हमने बहुत ऐसा थ्रो करा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया था एंड इस चक्कर में मैंने मतलब एक बहुत फालतू रोटेशन करा दी क्योंकि मुझे लगा कि पोजीशन पॉइंट चाहिए, ये वो दिमाग में समझ रहे हो, इतना कुछ चल रहा था। लास्ट गेम मैंने थ्रो करा एंड सेकंड लास्ट गेम जो मिरामार का था वो मेरा अलावा सबने थ्रो करा। जो चिकन था हमारा, नहीं सैफ ने भी नहीं करा भाई। हाँ सैफ ने तो नहीं करा, लेकिन अब क्या पर्टिकुलर नाम लेके बोलो क्या? नाम का भाई सैफ घर पे है बेचारे, सैफ की पिंग हाई आती है, स्टिल हाई आती है क्योंकि उसके घर पे वाईफाई बीटी देता है, ठीक है। उसकी थी 50-60 पिंग। फिर उसके बाद ट्रेस की थी 4-5 दिन से लगातार तबीयत खराब। 7 दिन 7 दिन 5 दिन तो नया नहीं था, मतलब मुझे बाद में पता लगा 2 दिन बाद कि उसकी तबीयत खराब है क्योंकि अबे बांस जट मार डोन रहा के यार, था। हाँ? बांस मार रहा था भाई। भैंस की हाँ। मैंने कहा क्या हुआ, बोलता बीमार हूँ। मैंने कहा हो जाएगा ठीक। 100 करोड़ का स्लॉट आया है और ब्रो 100 करोड़ का स्लॉट आया है, उसमें बताओ क्या ग्रुप ड्रॉ होने के बाद क्यों मिला स्लॉट? क्यों? क्योंकि 1 रुपए कम पड़ रहे थे। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इतने रुपए थे, 1 रुपए कम पड़ रहा था। इस चक्कर में हमें पहले स्लॉट नहीं दिया गया। चाहे अब हम हारे भी ना तो किसी ने टीम में ये नहीं बोला अबे तेरी वजह से तूने ये चौक कर दिया, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ सब नहीं किया, सब मायूस थे, सब शांत थे, ठीक है। चीज हमें अच्छी लगी भाई तुम लोग ये आज क्लिप कर लो, ये टीम परफॉर्म ठीक है। एंड नहीं करेगी, तो उसके बाद करेगी। स्काउट के लिए मुझे पर्सनली स्काउट के लिए बुरा लगा क्योंकि मुझे पता था कि छपरी लोग आके अब स्काउट को बहुत हेट देंगे, ठीक है। मुझे हेट देते हैं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मीम्स वगैरह देखता हूँ, रील्स देखता हूँ जो तू मुझे भेजते हैं। अपन तो हम लोग मुझे उतना फर्क रहते नहीं, हैं। तो मुझे काफी बुरा लगा उस चीज का। मैंने वही बोला कि भाई अब स्काउट को बहुत हेट देंगे, मैं ट्रेस को ये बोला। हम बात कर रहे थे नॉर्मल एंड उतनी देर में मतलब हमने बात करी, उसके बाद तुरंत ही बात कर लिया, आधे घंटे मतलब इतना नहीं। तो हमने किसी बात करी किसी को टीम छोड़नी है, कुछ करना है तो बता देना। तो सबने बोला नहीं टीम वगैरह किसी को नहीं छोड़नी, सब जो है साथी में कोई बात नहीं, आगे आप ट्राई करेंगे, ठीक है। सबने ये बोला। फिर हमने थोड़े कॉल करी, बातें करी और बुरा लगा, ठीक है। अब उतनी देर में अनुज आता, अरे भाई सुनो अगर टीम में कोई हैकर हुई और बैन हुई तो अभी भी हमारे चांसेस हैं भाई। यूं था मैं, यूं इतना सैड, सीधा यूं आऊं क्योंकि हमारे ऐसा था कि जो भी उसमें सस्पिशियस टीम थी ग्रुप में या फिर कोई और भी टीम रहती जो टॉप 8 में है, अगर उनमें से किसी का मतलब कुछ रूल्स वगैरह उन्होंने ब्रेक करे रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो हमें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पिछले बीजेएस में भी थे, इसमें भी, तो उस तरीके से हम आगे आ जाते। तो हमें एक होप थी क्योंकि हमें लगा कि हमारी ग्रुप में बहुत सारी टीम्स हैं सिस्टम वाली, तो क्या पता हो जाए। तो हम सब नाराज थे, मतलब ठीक है चलो रेस्ट करते हैं। सैफ ने बोला कि अब 1-2 हफ्ता गेम नहीं खेलता, उसके बाद खेलेंगे गेम, मतलब ठीक है। तो उसके बाद जब ग्रुप ड्रॉ हो रहे थे ना, तो मैं सोच रहा यार काश हो जाए। तो जब ग्रुप का आया पूरा सब कुछ आया तो उसमें देखा उसमें हमारा नाम है ही नहीं। एक टीम डिस्क्वालीफाई हुई थी, वो भी हमारे ग्रुप की हाँ नहीं थी। हमने लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स का कुछ पढ़ा था कि एक टीम बाहर हुई है, हमने बोला फक अब तो कोई चांस ही नहीं है, हम सारे सैड हो गए, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मतलब मेरा तो छोड़ो यार, ठीक है जो भी है, चल बाहर हो गया, ठीक है बुरा लगा, कोशिश करी। इसको मारे हो कौन? अनुज के तकिए के साथ क्या किया इसने? तो उसके बाद फिर मुझे स्काउट के लिए ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि लोग उसे बहुत भरेंगे यार, लोगों को ऐसा मौका चाहिए होता कि वो लाइफ में हल्का भी थोड़ा सा पीछे हो तो लोग उस पर चढ़ जाए, समझ रहे हो, इतने हेटर्स हैं लग रहा था। और मुझे ये भी खराब लग रहा था कहीं ना कहीं यार, ट्रेस वगैरह बेचारे मतलब अच्छा डिजर्व करते थे, तो मैंने सब अपने आप को कोच से जा रहा था 2-3 दिन एंड फिर दाजू का कॉल आया सीधा और मैं डर गया कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद ये मुझे बोलता अरे हम शायद क्वालिफाई हो जाएंगे, इंस्टा पे हर कहीं पे ये पोस्ट आ रही है। मतलब क्या बात कर रहा है। फिर दाजू का कॉल आया मुझे, दाजू बोले तुम लोग हो गया क्या क्वालिफाई? मैंने लगा पता नहीं, बोले फिर ये मतलब इंस्टा पे हर कहीं पे न्यूज़ वाले ये सब क्यों डाला कि वाइल्ड फैंग क्वालिफाइड। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि हम लोग क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। हाँ ये लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स का पोस्ट डाला है एंड उस पर लिखा हुआ है दाजू इज दिस ट्रू। उन्हें खुद नहीं पता कितना 1:13। फिर 1:16 पे उन्होंने मुझे कॉल करा, फिर मैं तब सो रहा था, फिर नीले वगैरह उठाए और ये 1:30 मतलब 1:30 मतलब 1:30 बजे हमारे 2 मिनट बात हुई। फिर उन्होंने मुझे ये स्टिकर भेजा है, देख रहा हूँ बड़े खुश रहे हो वाइल्ड कार्ड में क्वालिफाई होने से, रुक अभी वाइल्ड कार्ड में लगा था। ठीक है, तो ये वाले स्टिकर भेजा। तो इससे तुम्हें ये तो पता लग गया होगा जो समझदार है, स्लॉट का किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है और ये हमें अचानक से पता लगा, ठीक है। अबे जो बाहर हुए उनको नहीं पता, उनके सामने क्वार्टर फाइनल थे, उनको 2 घंटे पहले बाहर कर दिया। हाँ तो
चैट ये है, जिस दिन बाहर हुए, रुक जा ज़्यादा जूम मत कर। ये है पहले का बिफोर, ठीक है। बिफोर गाइस, मूर्छित, बेहोश, तंग, हमारी कितनी बात हुई थी मैं सुपर बताता हूँ। मैनेज यस भाई, आफ्टर सुबह सुबह की आज की इसने टर्कर। पता है बाकी जिस दिन से बाहर हुए हैं अभी तक मेरी और संची की इतनी बात हुई थी। खाना खा लिया, हो गया? नहीं, इतना अप टू द मार्क नहीं खेले, मतलब मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तीनों गेम अच्छा खेल सकते थे और बेटर खेल सकते थे, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे, कल इंशाल्लाह क्वालिफाई भी कर लेंगे। तो इस बार कितने टीम क्वालिफाई होगी इस ग्रुप में? हर ग्रुप से टॉप 4 समझ लो, मतलब ओवरऑल टॉप 16 है। कॉन्गो स्काउट भाई बहुत अच्छा लगा आपके लिए, हक से स्काउट भाई। मैंने अपना पता इन गेम नेम क्या रखा था, विजय से बाहर हो गए। मैं 0 एक्सपेक्टेशन थे मेरे कि हमारा जो, मतलब मेरे को ऐसा था कि ग्रुप्स बनने से पहले शायद कोई DQ हो जाए और हमें चांस मिल जाए, बट वो हुआ नहीं, ग्रुप्स बन गए, फिर तो मेरा हो गया GG। तो मैं तो भाई फिर सोचा छोड़ो अब क्या, ग्राइंड कर लेंगे। फिर आज जब सुबह उठा मेरे को आया कि भाई हम हो गए क्वालिफाई। मैं बोला कैसे, ग्रुप तो बन चुका है। तब पता लगा कि भाई ब्लिट्स बैन होगी। मैं बोला भाई कैसे, क्योंकि अपना मैचेस तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बाद में कुछ तो इन लोग का झोल निकला, कुछ डॉक्यूमेंट वाला सीन, तो लोग बैन हो गए। फिर मैंने बोला कि फक ब्रो, ये तो वो उन सच टीम में से वो और NRI इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा कुछ नाम है, उन दोनों के ऊपर था। तो भाई हम लकीली हो गए। अब उसमें कुछ लोग ऐसा हो गए कि यार स्काउट ने स्लॉट खरीद लिया। इतने पैसे नहीं है क्राफ्टन से मैं स्लॉट खरीद लूँ, इतने पैसे नहीं है, क्राफ्टन हमें खरीद लेगी, ठीक है। क्राफ्टन हमें पैसे देती काम करने के लिए, हम पे इतना पैसे नहीं कि क्राफ्टन स्लॉट खरीद ले। इस बार हक से नहीं ले पाए, बट किस्मत से मिल गया। ऐसी बात थोड़ी है कि किस्मत से मिल गया तो हमने किसी और का हक खा लिया, दूसरे की प्लेट से थोड़ी रोटी छीन के खाई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी और के प्लेट में क्वालिफिकेशन जा रहा था, हमने छीन लिया कि भाई नहीं तू नहीं खाएगा और उसकी रोटी खा ली, ऐसा तो है नहीं। ब्रोस प्रो स्टोरी यार, अब मुझे नहीं पता वो बंदा लेजिट है कि नहीं है। उस पर बहुत सारे ऐसा एलिगेशंस नहीं के मैंने वीडियोस देखे थे, वो सारे हैकर से बनाता रहता है और उसके बहुत सारे एलिगेशंस थे। तो अब मुझे नहीं पता लेजिट है कि नहीं है, पास्ट में उसका क्या हिस्ट्री रहा है। बट अब रोने से क्या फ़ायदा, अब इनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते तो नहीं होते इन लोग DQ। और उसमें पता है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कोई अननोन नंबर से ट्रेस को मैसेज आ रहा है। मैं बोला कि ये क्या नहीं बकचोदी, अलग साहब +44 करके ऐसा चेंज करके नंबर का व्हाट्सएप का, तू लैन पे ये पहुंच के दिखा, ये वो हम नहीं पहुंचने देंगे। मैं बेसिकली अभी भी कुछ टीम्स है जो सच है, जो हैकर्स की ग्रुप है, उनमें कुछ टीम्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो हमें नहीं पता। मैं तो यही चाहूँगा कि आप पहुंच जाओ लैन यार, और हम तो उधर, अगर हम पहुँचे ना पहुँचो अलग स्टोरी है, और हम लैन तो जरूर आएंगे, है ना। लास्ट टाइम हैकर्स पहुँच गए थे जब हम लोग का साउथ में जब हुआ था ऑफिशियल, और उस टाइम कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, ठीक है, कोई सीनियर प्लेयर्स नहीं थे उस टाइम। तुमने टॉप डॉग को पकड़ लिया था। इस बार हम लोग रहेंगे कोलकाता में मेरी जान, तो इस बार तुम ये मत सोचना कि तुम हरकतें करके बच जाओगे।